हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि आप ई शिक्षा कोर्स DCF फॉर्म को किस तरह से भर सकते हैं और यह फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है। आप लोग यदि क्लास 1 से लेकर के 12th तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो तो सभी स्टूडेंट्स को यह फॉर्म को फिलअप करना है। तो क्यों यह फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है और इसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करना होता है, आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार फॉर्म क्यों भराया जा रहा है। तो दोस्तों, ये शिक्षा कोर्स DCF नाम से है, जो कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा आप बोल सकते हैं। तो उसमें सारे बच्चों का है जो कि वहाँ पे डिटेल्स अपलोड करना है कि कौन से बच्चे कौन सी क्लास में है, वहाँ पर उसका क्या अटेंडेंस है, क्या 75% अटेंडेंस वह बच्चा पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि आप लोग को अब पता होगा कि अब बिहार के सभी स्कूलों में 75% अटेंडेंस हैं, जो कि एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप लोगों को 75% अटेंडेंस हर हाल में अपने स्कूल कॉलेज में पूरा करना है, नहीं तो आपका नाम है जो कि कट जाएगा। इसीलिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सारी स्टूडेंट्स का डिटेल्स है जो कि अपलोड होता है। टाइम टू टाइम स्कूल कॉलेज को पोर्टल पे डिटेल्स अपलोड करना है, इसीलिए इस फॉर्म को है जो कि दिया जाता है बच्चों को। तो देखते हैं कि अब आप लोग को फॉर्म किस तरह से भरना है। तो यह है जो कि फॉर्म है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है ई शिक्षा कोर्स DCF फॉर स्टूडेंट्स। तो यही फॉर्म को सभी स्टूडेंट्स को फिलअप करना है। यह फॉर्म आपको कैसे मिलेगा यह मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा तो एक यहाँ पे पासपोर्ट साइज के फोटो का फॉर्मेट दिया गया है। इसमें आपको अपना फोटो है जो कि चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें को डिटेल्स में समझना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्म आपको दिख रहा है, थोड़ी सा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको और बेहतर दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो फर्स्ट में दिया गया है स्कूल यू डैश। तो स्कूल का यह जो नंबर होता है यह आपको फिलअप नहीं करना है, यह स्कूल के द्वारा ही फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिएगा तो दिया गया है स्कूल नेम। तो आपका स्कूल का जो भी नेम है वह आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। या आप 11th 12th के स्टूडेंट से तो आपका कॉलेज होगा, तो आप कॉलेज के नाम को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया कोई स्टूडेंट्स मान करके चलते हैं कि है डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर का, यहाँ पे फिलअप कर देंगे डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर। तो यह स्कूल या कॉलेज का नेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेगा तो आपको क्लास फिलअप करना है और सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना है। जैसे कि आपका नेम फिलअप करना है, तो मान के चलते हैं कि आपका नाम अमन है, तो आपको इस तरह से AMAN यानी कि कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है क्लास। तो क्लास में आप जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हो उस तरह से आपको यहाँ पे 11th 12th या आप 5th क्लास के हो तो 5th, इस तरह से आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखिएगा तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यह सेक्शन है। तो यदि आपके कॉलेज या स्कूल में सेक्शन है तो आपका सेक्शन A भी हो सकता है, AB जो भी आपका सेक्शन है उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। या 1 2 करके भी सेक्शन रहता है, 1 2 3 4। तो जिस भी तरह से आपके स्कूल या कॉलेज में सेक्शन है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 5वां ऑप्शन, तो यह है एडमिशन नंबर का। तो एडमिशन नंबर क्या होता है, तो जब आप अपने स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे तो एक एडमिशन रसीद दिया जाता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको साइड में लगा दूंगा। तो एडमिशन रसीद में आप लोग देखिएगा तो उसमें एक रसीद का नंबर होता है, रसीद का एक नंबर होता है। उस नंबर को आप लोग एडमिशन नंबर में डाल सकते हैं या आप अपने कॉलेज या स्कूल से पूछ लीजिएगा। यदि बोला जा रहा है कि रोल नंबर डाल दो तो आप अपने रोल नंबर को भी एडमिशन नंबर में डाल सकते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा तो डेट ऑफ एडमिशन है। तो डेट ऑफ एडमिशन कहाँ से मिलेगा, तो ये भी आपको वह फॉर्म से मिलेगा जो आपको रिसिप्ट दिया गया होगा। उसके बाद देखिएगा तो स्टूडेंट आधार दिया गया है। तो स्टूडेंट आधार में आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, यह आधार नंबर को यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट आधार में। उसके बाद अगला ऑप्शन को देखिए तो दिया है स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नेम लिखना है। जैसे कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो स्टूडेंट का नाम लिख देंगे, फुल नेम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे और मदर्स नेम लिखेंगे। इतना के बाद यहाँ पे 11 नंबर ऑप्शन देखिएगा तो यह है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका DOB लिखना है। जैसे कि आपका जन्म तिथि है 1 जनवरी
2001, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर यहाँ पे 1 और फिर 2001। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिएगा तो जेंडर दिया गया है। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है यहाँ पे जेंडर लिखेंगे। उसके बाद अगला देखिएगा तो सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी क्या होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा SC होता है, ST होता है और OBC होता है। तो OBC में अब हो गया है जो कि BC और EBC कर दिया गया है। तो OBC में यदि आप BC है तो BC लिखेंगे, EBC है तो EBC लिखेंगे, या आप जनरल से आते हैं तो जनरल यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यह सोशल कैटेगरी हो गया। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर ऑप्शन, तो यह रिलीजन है। रिलीजन मतलब क्या होता है, तो धर्म होता है, जिसमें कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है वह यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे कि आप हिंदू है तो इस तरह से हिंदू आपको लिख देना है। उसके बाद देखिएगा अगला तो मदर टंग दिया गया है। तो मदर टंग में आपको ध्यान देना है। मदर टंग में आपको क्या भरना है, तो अब मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। तो मातृभाषा यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपको हिंदी भरना है। यहाँ पे लिख देंगे हिंदी, या मैथिली है आपका उर्दू है तो मैथिली या उर्दू जो भी आप मातृभाषा लेते हैं उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मिथिला क्षेत्र से आते हैं तो वो मैथिली लेते हैं, यहाँ पे जो मदर टंग है इसमें मैथिली भर देना है, या आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू यहाँ पे भर देना है। क्या है जिस कारण से यहाँ पर मेरा आपको फेस नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको रिलीजन और मदर टंग। उसके बाद देखेगा तो यहाँ पे हैबिटेशन और लोकेलिटी दिया गया है, जिसमें कि आपको भरना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्रामीण क्षेत्र यानी कि आपको रूरल यहाँ पे भरना है, और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आपको अर्बन लिखना है, अर्बन। तो ये हो गया जो कि लोकेलिटी हो गया। उसके बाद देखिएगा तो वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी, यानी कि आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे या नो करेंगे। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स है जो कि नहीं ही आते हैं तो यहाँ पे नो में टिक लगाना है। उसके बाद दिया गया है कि वेदर बिलोंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, इसमें भी आपको नो लगा देना है। उसके बाद है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर देखिए यदि आप डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो तो कर ही देना है। उसके बाद देखिएगा तो कम्युनिकेशन एड्रेस दिया गया है, इसमें आपको है जो कि फुल एड्रेस लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। तो यह फॉर्म आपको पूरा दिख रहा है, जिसमें कि आपको सबसे पहले विलेज लिख देना है, उसके बाद पोस्ट लिख देना है, पोस्ट के बाद आपको पुलिस स्टेशन लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है और पिन कोड लिखना है, पिन कोड और स्टेट। तो यह हो गया जो कि आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया। उसके बाद नीचे में दिया है 21 नंबर परमानेंट एड्रेस। तो यदि आपका जो सेम एड्रेस है जो आप कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि जो अभी एड्रेस आप लोग दिए हैं वहीं पे आप रहते हैं तो आपको यहाँ पे डू कर देना है। उसके बाद आगे देखिएगा तो दिया गया है प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन, इसको आपको ध्यान से भरना है। प्रीवियस स्कूल यानी कि आप पिछले स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें कि फर्स्ट में है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में यदि आप अभी वर्तमान में है जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे आपका वैशाली डिस्ट्रिक्ट हो गया जो कि प्रेजेंट का हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप 11th में है या 12th में है तो 11th 12th तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन यदि आप 11th में है यानी कि आप 10th पास आउट करके 11th में गए हैं और मान के चलिए आप 10th किया है कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि आप पटना से 10th किए हैं तो यहाँ पे पटना लिखेंगे। और यदि आप अभी फ़िलहाल में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन प्रीवियस यहाँ पे डालना है तो प्रीवियस का ही डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। हाँ तो चलिए उसके बाद देखिएगा अगला ऑप्शन तो आपको ब्लॉक लिखना है जो कि प्रीवियस स्कूल का ही है। उसके बाद है क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर, इसमें आपको क्या भरना है कि क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर, ये आप लोग स्कूल कॉलेज से पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे दिया गया है लास्ट ईयर स्टूडेंट्स अटेंडेंस, यानी कि आप अभी 11th में हैं तो आप 10th पास आउट करके गए होंगे तो आपका 10th में क्या अटेंडेंस रहा है वह अटेंडेंस को यहाँ पे फिलअप कर देना है, कितना % आपका अटेंडेंस था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 27 नंबर है कि हैज़ ही पास्ड द लास्ट ईयर एग्जाम में गए हैं तो पिछले वाले तो पास किए होंगे तभी आप नेक्स्ट में गए हैं, यहाँ पे आपको यस में टिक कर देना है। उसके बाद है टोटल मार्क्स सिक्योर, यानी कि आपका कितना टोटल मार्क्स है। जैसे कि आपका 400 मार्क्स आया है 10th में तो यहाँ पे 400 लिखेंगे, उसका यहाँ पे परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज कितना हो जाएगा तो यह 80% होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे परसेंटेज दे देना है। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर में है कि इफ़ क्लास 9 to क्लास 12 देन व्हाट इज़ द ग्रेड या सेक्टर, या
यानी कि यहाँ पे है यदि आप 9th से 12th तक के स्टूडेंट से तो आप कौन से ट्रेड से या सेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं वह आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स दिया है, तो बैंक डिटेल्स में आपको ध्यान देना है। बैंक डिटेल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि गलत कर देते हैं। यदि आप 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट देना है, और यदि आप 1 से लेकर के 8 तक के हैं तो आपको अपना है तो अपना ही देना है, अन्यथा आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर है, तो सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देंगे, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद है अकाउंट होल्डर, यानी कि आपका अकाउंट होल्डर नेम और होल्डर कौन है, आपका खुद का है तो यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे, यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे। उसके बाद देखिए बैंक नेम, तो बैंक नेम आपको दे देना है, IFSC कोड देना है। उसके बाद पेरेंट डिटेल्स में आपको पेरेंट्स डिटेल्स, लेकिन मोबाइल नंबर यदि आप खुद का देना चाहते हैं तो यहाँ पे खुद का भी दे सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे स्टूडेंट में यहाँ पे पेरेंट्स को काट देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस यदि आप खुद का देते हैं तो इसे भी कट कर देंगे। उसके बाद आधार नंबर देना है, तो आधार नंबर में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको पेरेंट्स का आधार नंबर देना है। जो भी आप पेरेंट्स का आधार नंबर देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। क्या आपका इनकम 1.5 लाख से अधिक है या कम है, तो यहाँ पर आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गार्जियन डिटेल्स दिया गया है सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे देखिएगा तो गार्जियन डिटेल्स में नेम ऑफ गार्जियन देना है, तो आप जिसका भी नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है मोबाइल नंबर ऑफ गार्जियन, आपको गार्जियन का मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद है रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, तो आपने जो गार्जियन लिखा है वह आपके क्या है, यदि आपके पिता है तो लिखेंगे फादर। उसके बाद यदि माता का दिए हैं तो मदर लिखेंगे, यदि आप अपने भाई का दिए हैं तो ब्रदर, सिस्टर का दिए हैं तो सिस्टर। इस तरह से आपको यहाँ पे रिलेशन को है जो कि लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है जिसमें आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट बैंक डिटेल्स इज माइनॉरिटी फॉर क्लासेज 9 एंड अनवार्ड, यानी कि आप 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट से तो आपको बैंक डिटेल्स है जो कि देना ही है। उसके बाद दिया है कि प्रीवियस स्कूल इज नॉट ए माइनॉरिटी फॉर क्लास 1, यानी कि आप क्लास 1 का है तो आप नर्सरी पास करके गए होंगे, तो यहाँ पे कोई भी आपका प्रीवियस स्कूल के बारे में दर्शाना नहीं है। यदि आप फर्स्ट क्लास में है तो, यदि आप दूसरा में है, तीसरा में है तो उसके बाद उसमें तो आपको प्रीवियस स्कूल के बारे में लिखना ही है। तो इस तरह से है जो कि आपको यह फॉर्म को फिलअप करना है। और यह फॉर्म कहाँ मिलेगा, आप लोग का बहुत डाउट रहता है, तो फॉर्म के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आपको, या आपको सर्च कर लेना है कृतज्ञ क्लासेज। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो आपको है जो कि अपना चैनल दिख जाएगा, या लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा जिससे कि आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, और प्रिंट निकलवा करके भर करके आपको जमा कर देना है। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो है जो कि अपने चैनल पे बहुत दिनों के बाद आप लोग देख रहे हैं, तो कुछ कारणों से है जो कि वीडियो जो रेगुलर नहीं आ पा रहा था। यदि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो वीडियो है जो कि फिर रेगुलर आएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।